नमस्कार। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का मैं तहे दिल से एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं भारत की प्रमुख नदियां, जिनका प्रायद्वीपीय नदियां हैं। आपके ऊपर हमने जैसे कि पढ़ लिया था जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनके बारे में, और काफ़ी अच्छी क्लास चल रही है। तो उसमें वो थोड़ी क्लास बड़ी हो रही थी तो मैंने दो पार्ट कर दिए इसके, कि इसमें हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, और वो हमने ऊपर पढ़ लिया था जो आपके ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है, उनका आप स्वतंत्र ऊपर पूरा पढ़ लिया था। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक पश्चिम की ओर बहने वाली और एक पूर्व की ओर बहने वाली। ठीक है। तो जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो अरब सागर में गिरती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और वो एस्चुरी या ज्वार नद मुख बनाती हैं, जिसमें नर्मदा है, तापी है, माही है, लूनी है, साबरमती, ये प्रमुख नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। दूसरी बात करें तो बंगाल की ओर बहती हैं, जो खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। तो इसमें हम पॉइंट्स पहली नदी जो करते हैं वो देखते हैं। तो वो है गोदावरी नदी। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी यही है। पहली गंगा है, आपको पता ही होना चाहिए। और उद्गम इसका त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से होता है। आकार और आयु के आधार पर दक्षिणी गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, वृहद गंगा, बृहद गंगा कहा जाता है। दामोदर नदी की बात करें तो यह नदी रिफ्ट घाटी, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। बंगाल का शोक भी इसे कहा जाता है। दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना है। बात करते हैं महानदी की, तो उत्पत्ति होती है दंडकाय पठार छत्तीसगढ़ से। महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। कटक और पुरी शहर महानदी के किनारे स्थित हैं। कृष्णा नदी की बात करें तो 1400 किलोमीटर है। प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। और कृष्णा नदी पर कर्नाटक में आलममाटी जो बांध है वो भी स्थित है, काफी इंपोर्टेंट बांध है। तेलंगाना में नागार्जुन सागर बांध और आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम बांध इसी नदी पर बने हुए हैं। कावेरी नदी की बात करें तो यह दक्षिण की गंगा कहलाती है। प्रायद्वीप भारत की एकमात्र सदाबहार बहने वाली नदी है। इस पर कर्नाटक में शिव समुद्रम बांध, और जो कि भारत का सबसे पुराना बांध है, इसी पर शिव समुद्रम जलप्रपात भी स्थित है। तमिलनाडु में मेटूर बांध इसी नदी पर है। नर्मदा नदी की बात करें तो यह 1312 किलोमीटर है। पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से है। और नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में एस्चुरी या ज्वार नद मुख बनाती है। केडिया बेट या एलिया बेट द्वीप नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। जबलपुर और भड़ोच जो भरूच शहर है, वो शहर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जो कि गुजरात के एक प्रमुख शहर है। ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी पर काकरापार बांध गुजरात में है। और नेपानगर सूरत ताप्ती नदी के किनारे ही स्थित है। नेपानगर सूरत, ठीक है। और एक साबरमती के किनारे कौन सा शहर है ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो अहमदाबाद शहर साबरमती के किनारे। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बात करते हैं अगले नोट्स की, तो रिहन नदी पर उत्तर प्रदेश में रिहन बांध स्थित है। रिहन बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। पेरियार नदी पर केरल में इडुक्की बांध और मुल्ले पेरियार बांध स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात गरप्पा जलप्रपात, जिसकी हाइट है 253 और कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगली बात करें तो राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। डल झील जम्मू कश्मीर, शेषनाग जम्मू कश्मीर, पेंगोंग तसो लद्दाख, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश जो कि कृत्रिम झील है। नैनीताल राक्षसताल झील उत्तराखंड में है। लोनार झील महाराष्ट्र, क्रैटर झील है। और वेमनाड झील की बात करें तो ये केरल में है, भारत की सबसे लंबी झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। चोलामू झील सिक्किम में है, भारत की सबसे ऊंची झील है। लोकटक झील मणिपुर में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क जो 13वां राष्ट्रीय पार्क है वो इसी नदी में है। चिल्का ओडिशा की सबसे प्रमुख झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यही है। और भारत की सबसे बड़ी लेगून झील भी यही है। भारत की सबसे बड़ी झील यही है। काफी